दोस्तों, करियर टाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने 10th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा था। कल अपन ने चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था। ठीक है, अपन ने बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो ले ली थी चैप्टर 2 की। ठीक है, चैप्टर का नाम है बहुपद। वापस बता देता हूँ एक बार, चैप्टर 2 बहुपद है। ठीक है, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, रेखिक घात समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये सब अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, और अपन ने एक दो कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, घात क्या होती है सब बता रखा है कल। कोई डाउट है उसमें? कुछ नहीं, चलो आगे देखते हैं। और एक आपको मैंने वो बताया था फॉर्मूला। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से है ना। हाँ, जैसे 2x, वापस बता देता हूँ एक ने, 2x + 3 है। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कांस्टेंट अपॉन x का गुणांक, यानी अचर पद अपॉन अचर पद बटा माइनस ऑफ अचर पद बटा x का गुणांक। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकाल दूंगा मैं, x = माइनस ऑफ अचर पद क्या है 3, माइनस लगा दूंगा तो -3 बटा x का गुणांक क्या है 2। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए k = माइन, और इसको ना अगर अपन ऐसे शॉर्ट में याद रखना चाहो, इतना बड़ा नहीं रखना चाहो, तो k = -b/a, ऐसे याद रख लेना। आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो अपन वैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। बहुपदों के लिए विभाजन कलन विधि का भी अध्ययन करेंगे। इसके अंदर ये कौन सी विधि आएगी अपने, विभाजन कलन विधि। ठीक है, उसके बाद क्या है वो इसमें लिखा हुआ नहीं है ढंग से। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या k बहुपद px का एक शून्यंक है। जो वास्तविक संख्या k है, ये जो संख्या k है, यानी जो अपन x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये इसका शून्यंक है। शून्यंक से मीन्स क्या है, जो x की वैल्यू है मेरे पास, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे पुट करूं 2 × -3/2 प्लस 3, उस इक्वेशन में रखा तो यही हुआ ना। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया मेरे पास -3 + 3 = क्या हुआ 0। क्लियर है? तो जो k की वैल्यू या x है, ये उसका क्या है शून्यंक है। शून्यंक का मीन्स कि ऐसी वैल्यू जो मैं रख दूं और इक्वेशन या समीकरण है उसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। क्लियर है? शून्यंक का मीन्स समझ गए। यदि p ऑफ k = 0 है, यानी अगर ये इक्वेशन = क्या है 0, हमेशा समीकरण अपन ने ऑलमोस्ट जो पढ़े = में 0 रख के पढ़ते हैं ना। तो यदि कोई भी इक्वेशन है, समीकरण है, उसको मैंने बोल दिया p ऑफ x k = 0, तो जो x की वैल्यू है वो क्या है उसका शून्यंक है। कि x की वैल्यू हमेशा ऐसी आएगी कि इक्वेशन का वैल्यू क्या कर देगी, पूरी इक्वेशन की वैल्यू को 0 कर देगी। ठीक है, सर्वप्रथम हम रेखिक और द्विघात बहुपदों के आलेखीय निरूपण देखेंगे, फिर उनके शून्यंकों का ज्यामिति देखेंगे। पहले एक रेखिक बहुपद ax + b = 0 पर विचार करते हैं। क्या कह रहा है ax + b, अब इसमें क्या कह रहा है a ≠ 0, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका रीजन, अगर a की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो फिर इसका आंसर तो फिक्स b आएगा। ठीक है, और b तो कांस्टेंट है, अचर पद है, तो 0 नहीं बन सकता ना कभी फिर। ठीक है, उदाहरण के लिए y = 2x + 3। अच्छा, अब देखो ये क्या बोल रहा है, y = तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं पर यहाँ की जगह बाद में अगर नोट करना हो तो बता देने, समझा रहा हूँ ना इसलिए। अच्छा, y = 2x + 3। अब अपने को क्या देखने को बोला है, y = 2x + 3। अब क्या कह रहे हैं, का ग्राफ बिंदुओं -2, -1 तथा 2 तथा 7 से जाने वाली एक रेखा है। -2 और -1 अपने को वैल्यूज दे दी। अच्छा देखो, ये समझते हो कोऑर्डिनेट्स, गुणांक, -2 -1, इसका मीन समझते हो कि x की वैल्यू तो क्या है और y की वैल्यू -1। तो अच्छा, अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू -2 रखूं, 2 - 2 + 3 -4 + 3, -4 + 3 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास
1 -1 आएगी, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया देखो, -1 आ गया। यानी अगर x की वैल्यू में -2 पुट कर रहा हूं तो दोनों इक्वेशन इक्वल होगी ना, y इक्वल्स टू x प्लस 3। और मेरे को एक नेक्स्ट क्या दे रखा है 2,7 पे, कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर क्या है, ये समीकरण संतुष्ट है। 2/7 को रख के देख लेता हूं मैं। अब जो चाहो रख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि x ही रखो, आप चाहो तो y भी रख सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। अगर जैसे मैंने x की वैल्यू 2 है तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 प्लस 3, y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, ठीक है, समझ गए। अच्छा अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ बनाना आता है, आता है, तुम्हें भी आता है? अच्छा फिर भी आपको मैं देखो एक बार, y इक्वल्स टू 2x, पता है ग्राफ से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 ये -4, ठीक है। यहां भी मैंने 1 2 3 4, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स 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 एक्सिस या एक्स एक्स, ये होता है वाई एक्स, ठीक है। हो गया अपने पास, ये हो गया। अच्छा अब मेरे को क्या किस पे बनाना है ग्राफ, y इक्वल्स टू 2x प्लस t पे। कैसे बनेगा बताओ, चलो आपको आता है, आपको आता है कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ता है सबसे पहले? अच्छा x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -1, अच्छा मैं इधर लिखना बन मना, -2 -3 -4, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -1, यानी यहां हुआ -2 -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहां बन रहा है मेरा 2,7, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 7, ये देखो अपन ने यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा, समझ इसको क्या करूं, तो हटा देता हूं एक बार, इससे होता नहीं है। 5 6 7, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 7, 2,7, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कैसे जाएगी, ऐसे गई, 3 से कट होके जाएगी ना ये थोड़ी, वो तो इन दोनों का अपन जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे उससे हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में ग्राफ बनाना कैसे करते हैं, ठीक है आगे देखो। इसके बाद क्या देखते हैं अपन, व्यापक रूप में एक बहुपद ax प्लस बी ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए y इक्वल्स टू ax प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है। यानी जो अपन ने y इक्वल्स टू ax प्लस बी का ग्राफ पढ़ा, यही तो पढ़ा था अपन ने, तो वो कैसा आया था अपने पास, एक सरल रेखा आया था जो एक्स एक्स को ठीक एक बिंदु -b, a, अच्छा जो वो पॉइंट काट रहा था ना, वो क्या था, अपन ने तो x की वैल्यू निकालना आता है अपने को, तो अभी पढ़ा है अपन ने, माइनस ऑफ अचर पद बट्टा x का गुणांक, यानी वो क्या आया था -3/2, यानी -b/a। तो यानी वो जो ग्राफ कट कर रहा था वो कहां से करेगा, -3/2, ठीक है। पर प्रतिच्छेद करती है, अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 का केवल एक शून्यांक है, तो उसका ओनली शून्यांक क्या, अच्छा अरे कहने का मीन्स ये है, एक सरल रेखा ग्राफ बन रहा है आपके पास, ठीक है, तो सरल रेखा का शून्यांक एक ही होगा, अलग अलग शून्यांक थोड़े ना आएंगे। अगर मैं बोलता कोई दो इक्वेशंस आ रही है, दो रेखा आ रही है, दो रेखा एक दूसरे को काट रही है ग्राफ में, तब तो कुछ अलग बनते हैं मेरे पास, बट मेरे पास तो एक सरल रेखा ग्राफ आ रहा है, तो सरल रेखा ग्राफ में एक ही बनेगा शून्यांक, जहां y इक्वल्स टू ax b का ग्राफ x x को प्रतिच्छेद करता है। अब आइए हम द्विघात बहुपद के किसी शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ जाने। द्विघात बहुपद, अच्छा अब देखो क्या कह रहे हैं, एक है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस पर आपको विचार करना है। ग्राफ बना सकते हो इसका, बनाना आता है, चलो बना के दिखाओ एक बार क्या करोगे। देखो सबसे पहले ना ग्राफ बनाने की सबसे इजी चीज बता दो, यहां लिखो x, यहां लिखो
y। अब आपको y इक्वल्स टू गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट तो लाइन बनेगी नहीं, जितनी बनती है उतनी कर लेता हूँ। अच्छा, अब x की वैल्यू मैंने क्या रखी पहले, 0। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 0 से क्यों करना है अपने को, कुछ लोग मानो में संगत लेते हैं। अच्छा, अपने को इक्वेशन में गिवन है ये चीज, ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसने जैसे कहां से लिए, x की वैल्यू लिए इसने -2 से, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 ली, -2 का स्क्वायर -2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 4 -3 मल्टीप्लाई -2 -4, 4 -3 और -2 कितने हो गए, +6, -4, तो आंसर कितना आया 6। समझ गए, ऐसे निकालना है। अब मैं -1 रखूंगा, -1 रखा, -1 का स्क्वायर वही 1, 1 -3 -1, 1 + 3 4, 4 - 4 0, ठीक है। अब 0 रखा मैंने तो 0 रखने पे आ गया -4, फिर मैंने रखा 1, 1 रखने पे मेरे पास आ गया 1 -3 -2 -4 -6, फिर मैंने रखा 2, 2 रखने पे मेरे पास आया 2 2 4, 4 -6 -2, -2 और -4 -6 आ गया वापस। समझ में आ रहा है ना, तो कैसे हो रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं नहीं आ रहा। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो x की वैल्यू है ना वो y में रख रहा हूं। तो मैंने जैसे x की वैल्यू मैंने बोला 1, अब y में रख रहा हूं, y इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो मैंने x की वैल्यू 1 यहां रखी, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 होता है, ठीक है। -3, अब x की वैल्यू 1 रख रहा हूं ना, तो 1 रखी, -4, 1 -3 कितना होता है 2, नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस का या प्लस का, माइनस का, -2 -4, -2 -4 क्या होता है 2, प्लस हो गए इसके, ठीक है। तो ऐसे में सबके वैल्यूज रख रख के आंसर फाइंड कर रहा हूं। ये मैंने 2 का रखा है, 1 का रखा है, समझ में आ गया कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपन ने 3 का रख दिया, 3 का रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, 0 -4 -4, 4 का रखा, 4 4 4 का स्क्वायर 16, 16 - 12, 4 4 -4 वही 0, फिर मैंने रखा 5 का, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 3 जा 15, 10 10 - 4 6, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशंस बन गई। अच्छा, अब तो मेरे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। अब तो कितना सिंपल है, मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ग्राफ बना के क्या करूंगा, -2 पे 6, बना के दिखाता हूं आपको। अब देखो, ये हो गया 0, यहां पे 1, क्या बोलो बोलो, ऐसे अधूरे मत रहा करो, 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्या 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक वैल्यू क्या थी, -2 पे 6, पहली वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 पे 6, x की वैल्यू -2, ये है x एक्सिस, ये वाली कौन सी है, y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू 6 कहां होगी, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू 6, -2 पे 6। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे पास, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0, यानी यही हो गया -1, 0। इसके बाद मेरे पास क्या पॉइंट गिवन है,
x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 उस पे y की वैल्यू -4, यही होगा। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 1 पे, यहां पे लिख देता हूं x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4। उसके बाद मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -6, यानी x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -6, यानी ये यहां पे होगा। पूरी x की वैल्यू 1 है ना, क्या कह रहे हो, कौन सी चीज, कोई बात नहीं, तो क्या करना है देख के, x की वैल्यू 1 पे माइनस y की वैल्यू -6, यहाँ पे तो दिख रहा है ना, ठीक है। x की वैल्यू 1 पे -6 हो गया, फिर x की वैल्यू 2 पे भी y की वैल्यू -6, तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू -6 कहाँ होगा, यहाँ पे, ये यहां कर देता हूं। फिर क्या है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -4, तो ये यहां, ये आया y की वैल्यू -4। फिर क्या है, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 0, यानी ये यहां हुआ। फिर उसके बाद क्या, x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 6, यानी ये x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 6, ठीक है। तो देखो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, x की वैल्यू -2 पे 6 से, यहां से आया, फिर यहां आया -1 के 0 पे, फिर 0 कोमा इस पे आया, इसके बाद कहां जा रहा है ये, x की वैल्यू -1, 6 का है, ये रहा, फिर -2, 6, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ग्राफ कैसा बना समझ गए, ठीक है। ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में आने में, आपको बस कुछ नहीं है, अगर y इक्वल्स टू इक्वेशन गिवन है तो x इक्वल्स टू वैल्यूज रखेंगे अपन, और y की वैल्यूज आंसर अपन निकालते जाएंगे। तो अपने पास x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट, यानी निर्देशांक बोलते हैं ना, x और y दोनों के निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे, तो बस अपने को आंसर रखना है उनका, ठीक है। ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कह रहा है इस ग्राफ के बारे में, वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c को ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला है या अथवा नीचे की ओर खुला की तरफ होगा। ये देखो ऊपर की तरफ खुला है ना, ठीक है, जो इस पर निर्भर करता है कि a इज ग्रेटर देन 0 है या a इज लेस देन 0 है, कि ग्राफ की जो शेप है, यानी ग्राफ का जो आकार है, उस पर डिपेंड करता है कि जो आपकी इक्वेशन में a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, समझ में आया, ठीक है। सारणी 2.1 से आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक -1, क्या ये समझ में नहीं आया, ये अभी आगे बताएंगे, अरे कहने का मतलब मैं और समझाऊंगा अभी आगे, इसके बारे में बताऊंगा। इसका मीन्स ये है, एक इसे माना, जो अपन इक्वेशन पढ़ते हैं ना, समीकरण पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण हमेशा ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमेशा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो जो x² का कोफिशिएंट है, यानी x² का गुणांक है, वो क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और जो अचर पद है वो क्या है, c है, ठीक है। तो इस सारणी से अपन देख सकते हैं, जो अपन ने पहले भी देखी है, कि -1 तथा 4 उन बिंदुओं के अक्ष के निर्देशांक है जहां y इक्वल्स टू x² - 3x - 4 का ग्राफ x एक्स को प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यांक इन बिंदुओं के निर्देशांक है जहां y इक्वल्स टू, ये तो कुछ नहीं काम का नहीं है, ये तो प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यानी ये इससे कह रहा है कि अगर जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, नीचे की तरफ आएगा तो a की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। y इक्वल्स टू x² bx प्लस c के ग्राफ को आकार का प्रक्षेपण 3 निम्नलिखित स्थितियों संभावित है। अब 3 चीजों से अपन देखेंगे आगे, देखो ग्राफ समझ में आया, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ बनाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दे दो, ठीक है। यहां ग्राफ x एक्स को भिन्न भिन्न दो बिंदुओं a और a' पर काटता है। अच्छा ये देखो, दो, ये एग्जाम्पल के तौर पे ग्राफ बता रहा है, जैसे ये ग्राफ देखो, अब इसके अंदर क्या कह रहा है, ये तो हो गया o, ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस, x एक्स x होता है वो ना, समझ जाना। अब जैसे ये देखो, यहां से निकला ग्राफ आपका,
इस पॉइंट को काट रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और ये जहां काट रहा है इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश। कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी, आपकी नोटबुक, जैसा चाहो वैसे लिखो। अब मैंने इसको ऐसे बना दिया, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको भी मैंने नाम दे दिया ए डैश। क्या हुआ? कौन सी चीज? इससे पहले वाली चीज? फिर ये तो अभी बता ही कहा है मैंने, समझ में कहां से आएगी? भी तो बता रहा हूँ ना, वेट तो रखो। इस स्थिति में ए और ए डैश के एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद के दो शून्यांक है। अच्छा देखो, मैंने सरल रेखा ग्राफ बताया था आपको। सरल रेखा ग्राफ के अंदर वो जो ग्राफ है वो एक जगह ही काट रहा था, एक ही जगह काट रहा था ना एक्स एक्सिस को। अपन ने कैसा ग्राफ पढ़ा था, यहाँ पे देखो एक ऐसे, तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? ये एक्स एक्सिस, ये होती है ना एक्स एक्स, ये वाली लाइन, इसको कितनी जगह काट रहा था? एक जगह। तो शून्यांक कितना था? एक। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? दो जगह। तो शून्यांक कितने होंगे? दो। अगर कोई भी ग्राफ दिखेगा आपके 2.1 में, इतना कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है, स्टार्टिंग वैसे 2.2 से ही होती है, बट बता रहा हूं आपको, नॉर्मल से क्वेश्चन आता है अगर आए तो भी, कि इसमें ग्राफ, इसके कितने शून्यांक होंगे। ऐसे ग्राफ दे दिया और मैं पूछ लिया कितने शून्यांक है, कितने हैं? दो। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहे हैं उतने शून्य, एक्स एक्सिस को, ये बेटा ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है। यहाँ ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो संपत्ति बिंदुओं पर काटता है, इसलिए स्थिति फर्स्ट के दो बिंदु ए और ए डैश यहाँ संपत्ति होकर बिंदु ए हो जाते हैं। इस स्थिति में ए एक्स का निर्देशांक केवल एक शून्यांक है। अच्छा, अब जैसे ये वाला हो गया, अब इसके अलावा ये वाली सिचुएशन देखो आप। अरे हाँ ठीक है, ज्यादा बड़ा लग रहा है क्या अभी भी? ठीक है ना। ये देखो, ये वाली सिचुएशन बताई मैंने, ये यहां से ग्राफ निकला ये, और एक मैंने ऐसा ग्राफ बताया आपको, अच्छा इसके अंदर बताओ कितने शून्यांक होंगे? एक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हाँ एक ही तो, ठीक है। यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्स के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स एक्स के नीचे, इसलिए एक्स को नहीं काटता। अच्छा ये वाला भी समझ में आ गया आपको? फिर और क्या क्वेश्चन आ सकता है? और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसमें बताओ कितने जगह काट रहे हैं, यही क्वेश्चन है। एक भी नहीं। इसके कितने शून्यांक होंगे? एक भी नहीं। तो इनके एक भी शून्यांक नहीं है, उसके दो शून्यांक थे, उसके एक शून्यांक। तो शून्यांक ग्राफ से देखना, देख के करना, सोल्व आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ क्या? ऐसे मत किया करो, देखो या तो पूछो चीज को फिर पूरी, मजाक थोड़ा ना कर रहे अपन। पूछ लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछो ना, फिर क्या चीज तो बोलो, फिर ऐसे थोड़ा ना अधूरे में छोड़ रहे हो बात। इस प्रकार आप ज्यामितीय रूप में देख सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यांक या कोई भी शून्यांक नहीं हो सकते, वो सब नॉर्मल चीज आप खुद कर सकते हो, बताने वाली बात है नहीं। 2.1 है कहाँ इसके अंदर, दिखाई क्यों नहीं दे रही? 2.1 कितने पेज नंबर पे है बताना जरा, इसमें शो नहीं हो रही, तो पेज नंबर भी नहीं दिख रहे। अच्छा ये कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल्स टू px का ग्राफ, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे इतनी इजी क्वेश्चन है, आप खुद देख के बता सकते हो। अच्छा बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का आंसर बताओ। 0। सेकंड का आंसर 1। थर्ड का आंसर 3। फोर्थ का आंसर 2। फिफ्थ का आंसर 4। सिक्स्थ का आंसर 3। जो भी हो, तो 2.1 बताने की जरूरत नहीं है, अपन ने पढ़ लिया। 2.2 आते हैं, रुको, तो 2.1 बताने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपने को देखना है ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है। वापस रिपीट कर देता हूं, शून्यांक ज्ञात करने का तरीका, ग्राफ देख के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। आप ये देख लो कि जो ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है,
एक्स एक्सिस जितने बार कट रहा है उतने इसके शून्यांक होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं अपन। उसके बाद क्या आता है, अच्छा अब दो चीज पढ़ेंगे अपन। शून्यांक तो अपन ने जान लिए कि शून्यांक अपने को फाइंड करने हैं। अब शून्यांकों का योग क्या होता है और शून्यांकों का गुणनफल। इक्वेशन, और ये भी याद रख लो, द्विघात बहुपद की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है, याद रखना। अच्छा, तो ये इक्वेशन है, इसके शून्यांक ज्ञात करना अपन ने सीख लिए। ग्राफ से वो तो भी दिखाऊंगा ना, वो तो चलो आप, ठीक है। ये हो गए शून्यांक। दो चीज होती है देखो, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। पहला तो है योग, ये ना पहला। अच्छा, हाँ। शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए से क्या मतलब है मेरा, माइनस बी का मतलब, कैमरे में आ जाएगा ना इधर का, आता है ना इधर का, माइनस बी का मीन्स क्या है, माइनस ऑफ, अच्छा जो बी है ये किसका गुणांक है। अच्छा, गुणांक समझते हो तुम लोग या नहीं जानते हो, नहीं जानते ना, हाँ यही मैं सोचा। जो एक्स है ना, एक्स के साथ में कांस्टेंट पद क्या है, अचर पद क्या है, अचर पद जानते हैं। हाँ, कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे बी है तो बी क्या होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की, न्यूमेरिकल मीन्स 1 2 3 4 ऐसी कुछ वैल्यू होती है ना, अगर अपन जब वैल्यू फिट करते हैं तो जो एक्स के साथ आता है न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो उसका क्या होता है, गुणांक होता है, ठीक है। तो माइनस बी क्या हुआ, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन ए क्या होगा, बताओ ए क्या होगा, अरे जैसे बी क्या हुआ, एक्स का गुणांक हुआ, हाँ ए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहने का मीन्स मेरा ये है, इस फॉर्मूले से मैं ये समझाना चाहता हूं तुम्हें कि तुम ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि माइनस बी अपॉन ए ही आए। ये तो मैंने माइनस बी अपॉन ए बोला है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हो जाता 5x² प्लस 4x+3, तो तुम तो ए और बी ढूंढते रहोगे फिर कि सर ने तो बोला ए बी है, यहाँ तो 5 4 होता है। ऐसा मतलब नहीं, जो एक्स का गुणांक होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू क्या आ जाता है, शून्यांकों का योग, ठीक है। अब मैं बोल दूं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मीन सी क्या है, कांस्टेंट पद, कांस्टेंट टर्म मीन्स अचर पद, ठीक है। जो अचर पद होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, अचर पद अपॉन ए। ए क्या है, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, नोट कर लेना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन देगा, समीकरण देगा, शून्यांकों का योग पता करो, शून्यांकों का गुणनफल पता करो, ठीक है। तो योग पता करने के लिए माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल फाइंड करने के लिए अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का, नोट कर लो ये दोनों फॉर्मूले।
हो गया। अच्छा, मध्य पद को विभक्त करने की विधि पढ़ी है? पढ़ी होगी। मध्य पद को विभक्त करना है, जैसा कुछ नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको इक्वेशन दी 3x² प्लस 5x माइनस 2। अच्छा, गुणनखंड करने आते हैं? जैसे ये एक समीकरण दे दिया, इसके गुणनखंड करो। समीकरण के गुणनखंड नहीं आते? पढ़े हैं क्या कभी? पढ़े हैं? क्या करते हैं, ट्राई करो एक बार। नहीं पढ़े? अभी तो बोल रहे थे पढ़े हैं, तो मैंने ट्राई करो एक बार। नहीं है? हो रहा है, करो। देखो, इसका मीन्स ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जो भी माइनस ये, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अपने को ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं तब तो क्या आया, देखो 3x² को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया? x² भी है, x को मत भूलो, ठीक है। तो ऐसे दो पद जिनको मल्टीप्लाई करूं तब तो क्या है मेरे पास, 6x² है, और उनको मैं जोड़ूं, योग करूं, उनका एडिशन करूं, तब मेरे पास क्या है, 5x आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 को ऐड किया तो कितने आए, 5, और मल्टीप्लाई किया तो 6 आया आपका। 3x², आपका कहने का मतलब क्या है कि 3 और 2 का मैंने ऐड किया तो कितना आया मेरे पास, एक सेकंड, 3 2 6, तो 3x², तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x प्लस 2x, बट ये गलत हो गया। रीजन, मेरे पास तो -2 है, जब -2 को 3 से कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास, -6 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है, -6 आए, और एड या सब्सट्रैक्शन, जरूरी नहीं सिर्फ जोड़ूं, एड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, जोड़ूं या घटाऊं, तो 5x आए। तो -3 + 2 क्या हो गया बेटा, ये भी तो देखो, -3x + 2x, यही तो, ये तो -x आ गया मेरे पास, मेरे को तो 5x चाहिए था, नहीं हुआ। ठीक है, मैं बताता हूं, ये देखो मैंने क्या किया, 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। 6x को जब x से मल्टीप्लाई करता हूं तब क्या आता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 6x², ठीक है, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया यानी इनको घटाया तो क्या आ गया, 5x, ठीक है। इन दोनों में से मैं क्या ले सकता हूं कॉमन, मैं 3x कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। 3x कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, 2x, सॉरी 2 यहां नहीं बचेगा, 2 यहां बचेगा, मिस्टेक हो गया, अरे हाँ जा, यहां क्या बच गया, ओनली x, प्लस यहां क्या बचेगा, 2, यहां से मैं कॉमन लूंगा माइनस का 1, माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस का था प्लस का हो गया, 2 माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशन क्या बन गई, 3x - 1 एंड x + 2। यहां से x की दो वैल्यू निकाल लूंगा मैं, एक तो मेरे पास आ गया x = 1/3, और एक मेरे पास हो गया x = -2। ये कैसे हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ये यहां तक हो गया। तो मेरे पास ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, शून्यांक। ठीक है, शून्यांक से मीन्स एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूं, देखो -2 रखी, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 4 3 12, ठीक है, 4 3 जा 12 प्लस 5 है, 5 मल्टीप्लाई में क्या रख रहा हूं, -2 ही रख रहा हूं ना, -2, तो 12 -10 -2, 12 -12 0। तो ये दोनों क्या आ गए समीकरण के शून्यांक। ठीक है, अब शून्यांक आ गए तो मैं क्या करूंगा, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, -b/a। -b/a क्या होगा, -b क्या हो गया, -5/3। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आया, अरे शून्यांकों का योग इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, -b/a। तो b की वैल्यू क्या है 5, रख दी ऐसे कैसे, a की वैल्यू क्या है, रख दी ऐसे कैसे, माइनस की वैल्यू है ही एस चीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शून्यांकों का योग हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बाद क्या निकालना है अपने को, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, c/a, कांस्टेंट टाइम अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अरे मतलब अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बताया था। तो क्या हो गया, c/a, c की वैल्यू क्या है, x कहां गया, 2 अपॉन a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 0 कहां दी रखी है आपको। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल हो गया, सॉरी -2 है c की वैल्यू, क्या हुआ, नहीं आया समझ, आ रहा है ना, ठीक है, अरे नहीं आ रहा तो बोलो वापस समझा दूंगा, आ गया ना। कुछ नहीं करना अपने को, इक्वेशन थी, इक्वेशन से अपन ने पहले क्या निकाली है, शून्यांक निकाल लिए, दो शून्यांक निकाल लिए, उसके बाद शून्यांकों का योग का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो योग वाले में -b/a कर दिया, गुणनफल में c/a कर दिया। अब कोई भी इक्वेशन आए, अगर अपने को उसका क्या निकालना हो, योग और गुणनफल निकालना हो, उसके शून्यांकों का निकाल सकते हैं। चलो बस इतना ही करना है, गुणनफल में इतना ही करना है, सब में इतना ही करना है, कोई वो नहीं है ज्यादा। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या बताना है आपको, ये हो गया। इसके बाद है दोनों ओर के एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पे वगैरह, ये तो नहीं कुछ काम का नहीं है इतना। अब तो ये देखो एग्जाम्पल है ना, इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये देखो, कोई भी हो, x² + 7x + 10। अच्छा, शून्यांकों के योग को मैं अल्फा प्लस बीटा से शो करूंगा अब से, और शून्यांकों के गुणनफल को मैं अल्फा × बीटा से शो करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अल्फा और बीटा क्या है, शून्यांक है। ठीक है, तो x² + 7x + 10 आ गया। हाँ, शून्यांकों का योग लिख दो, आपको जो कंफर्टेबल हो वो लिखो, मैंने तो शॉर्ट के लिए बताया आपको। ठीक है, तो अगर मैं करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो x² + 7x + 10, तो सबसे पहले 10 को x² से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे दो नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं, x² तो छोड़ो आप, तो ये ध्यान रखो, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तब तो क्या आए, 10 आए, गुणा करूं तब तो 10 आए, और ऐड करूं तो 7 आए। बताओ, 5 और 2 7। ठीक है, तो x² + 5x, अच्छा सॉरी 5 को मैं इधर नहीं रख, लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5x + 2x + 10, x कॉमन में लिया मैंने तो क्या बचा, x + 5, इधर से +2 कॉमन में लिया तो मैंने क्या बचा, x + 5। तो क्या हुआ, नहीं समझ में आया,
एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -5। ठीक है, दो शून्यांक निकल गए, आगे समझ। अब शून्यांकों का योग निकालना है मेरे को, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू मैंने क्या पढ़ रखा है, -b/a। b की वैल्यू क्या थी 7, a की वैल्यू 1। अल्फा डॉट बीटा निकालूंगा, शून्यांकों का गुणनफल c/a 10/1, यानी ये तो हो गया -7 और ये हो गया 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शून्यांकों का योग निकाला, शून्यांकों का योग इक्वल्स टू होता है -b/a। b की वैल्यू क्या है 7, माइनस फॉर्मूले में -7/1 -7 हो गया। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, c की वैल्यू 10 है तो 10/a यानी 10/1, तो आंसर 10 आ गया। ठीक है, बढ़ो आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो x² -3 है, इसको निकालने का सीधा है। दो चीजें आपने, अच्छा आपने तो पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आपके तो आई ही नहीं होगी ना, 9th क्लास में आई थी, 9th क्लास के। अच्छा ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a² - b² का पढ़ा है। a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, इसको सोल्व करने के दो तरीके बताता हूं आपको मैं। फर्स्ट तरीका तो ये, मैं इसको ऐसे बना दूं, x² - √3 का होल स्क्वायर। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा बेटा, वो 3 × 3 9 होता है। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3, तो मैं इसको √3 के स्क्वायर को 3 लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला तो याद है ना, पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैंने इस चीज को क्या बना दिया, x² - √3 का होल स्क्वायर। इट मींस a² - b², ये फॉर्मूला बन गया। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में क्या लिख सकता हूं, x + √3 एंड x - √3। ठीक है, यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x + √3 इक्वल्स टू 0, so it gone x equals to -√3 और x - √3 equals to 0, it means x equals to √3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, दो शून्यांक आ गए। एक तरीका तो ये है आपके पास, समझ में नहीं आया, चलो ठीक है दूसरा तरीका देख लो। दूसरे तरीके में क्या है मेरे पास, वही x² - 3 equals to 0, तो x² equals to 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3, बट प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर जाता है तो रूट हमेशा प्लस माइनस दोनों वैल्यू में होता है। ठीक है, इस रूट हमेशा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू +-√3, तो इसका मीन्स x इक्वल्स टू √3 एंड x इक्वल्स टू -√3। जो भी आपको बेटर लगे उससे कर सकते हो गया यहाँ तक। शून्यांक निकल गए अपने पास, वही शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a। अच्छा -b की वैल्यू क्या होगी मेरे को ये बताओ इस इक्वेशन में, -3। अच्छा -b से मीन्स मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखाया था ना, उसमें b का मतलब क्या था, x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कुछ ही नहीं है तो 0 है, 0 कुछ भी कर दो वैसे तो, और 1। शून्यांकों का योग कितना हुआ 0। और प्रूफ भी कर सकते हैं ना, माइनस आप करके भी देख लो, -√3 + √3 0 ही तो आया। ठीक है, शून्यांकों का योग कितना आया 0, शून्यांकों का गुणनफल कितना आएगा c/a। c की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 अपॉन a की वैल्यू 1 -3। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे आप प्रूफ भी कर सकते हो, √3 मल्टीप्लाई माइनस का √3 -3। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस के टाइप भी निकल गए आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपको कोई भी समीकरण दे देगा, इक्वेशन दे देगा द्विघात, उसमें क्या करना है, पहले तो आपको शून्यांक निकालना है। हाँ, शून्यांक निकालने के लिए आपको खुद के माइंड का यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही अपने पास शून्यांक है, शून्यांकों का योग फाइंड करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अच्छा, ये तो अपन ने देख लिया कि आपको क्या दी, समीकरण दिया, द्विघात बहुपद दिया और उसके शून्यांक निकालने थे, उनका योग गुणनफल निकाल लिया था। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में उल्टा पूछ ले, उल्टा मीन्स आपको दे दे शून्यांकों का योग दे दे, शून्यांकों का गुणनफल दे दे, और फिर कहते हैं आपको क्या निकालो, अब द्विघात बहुपद निकालो कि समीकरण क्या होगा वो निकालो। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल है इसमें दे रखा है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है। शून्यांकों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है अपने पास, -3, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है अपने पास, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, शून्यांकों का योग दे दिया और ये दे दिया। अच्छा, शून्यांकों का योग इक्वल्स टू मैंने क्या पढ़ रखा है, -b/, तो -b/a इक्वल्स टू क्या हो गया, -3। ठीक है, गुणनफल मैंने क्या पढ़ रखा है, c/a, c/a इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं इन समीकरण से मैं इनको सोल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल सकता हूं, है कोई आइडिया आपके पास ऐसा? देखो, जैसे मैंने -b/a इक्वल्स टू -3 लिया, मैं a को उधर भेज दूं और 3 को इधर ले आऊं, ये चीज समझ में आई? तो a इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसल, b/3 हुआ। अब a की जो वैल्यू है, इसको देखो आप, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो a की क्या वैल्यू है, -b, a की क्या वैल्यू है, b/3, तो मैं c/a है, अब a की जगह क्या रख रहा हूं, b/, इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो c/3 भी इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6b, c की वैल्यू क्या हो गई, 6b। अब c/a है, इसमें मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं 6b अपॉन a की क्या वैल्यू आई थी मेरे पास, b/3 यानी 3b, ये गया 3 से 2, तो 2 वैल्यू आ गई। एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये वैल्यू मैंने इसके अंदर रखी, नहीं आया समझ, कंफ्यूजिंग हो गया? चलो वापस देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, ये दो इक्वेशन बनी मेरे पास, समीकरणों का योग ये रख दिया, गुणनफल ये रख दिया, -b/a इक्वल्स टू -3 था, c/a इक्वल्स टू 2 था आपका, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, वापस देखो, दो समीकरण सोल्व करने आते हैं आपको, समीकरण सोल्व करने आते हैं ऐसे, इसकी वैल्यू उसमें रखनी है, इसकी वैल्यू इसमें रखनी है, ऐसे समीकरण सोल्व करने आते हैं आपको? नहीं पड़ेगा अभी समीकरण सोल्व करने। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, -b/a ये है, c/a इक्वल्स टू 2 है, तो आपने क्या किया, -b/a इक्वल्स टू -3 था, में आपने क्या किया, -b इक्वल्स टू -3 है। ठीक है, इतना ही कर लो आप तो चाहे, इस -b इक्वल्स टू -3 है, अगर इस -3 को मैं यहां रखूं, ठीक है, नहीं समझ में आया ये चीज भी, नहीं आई, आगे ना, a से a गया -3 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी प्लस, प्लस का बनाया, नहीं आया, आ गया ना?
ठीक है, अब a इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब c अपॉन a इक्वल्स टू 2 है, यहां पे c अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 करूंगा तो c इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू क्या है, -3। a इक्वल्स टू मेरे पास 1 है तो माइनस b अपॉन 1 इक्वल्स टू -3, यानी माइनस b इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस गया तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई। ये तो मैंने इरेज किया। a b c की वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 2। मैंने इक्वेशन क्या पढ़ा रखी है आपको, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² प्लस bx यानी 3x प्लस c। ये मैंने c की वैल्यू क्या आई थी अपने 2। तो क्या समीकरण बन गया, x² प्लस 3x प्लस 2। कंफ्यूजिंग हो गया क्या थोड़ा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, वो आप एक दो बार ट्राई करोगे ना तो होने लग जाएगा। ठीक है, ये इतना ही, बाकी आप ट्राई करना क्वेश्चंस फर्स्ट 2.2 के हो जाएंगे, एग्जांपल्स किए हैं तो अपन ने, नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा ना।